हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मनोहील बाय मीना रावत। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में। तो आपने मेंटल हेल्थ तो बहुत सुना होगा, क्या कभी आपने मेंटल हाइजीन के बारे में सुना है? मेंटल हाइजीन क्या होता है? मेंटल हाइजीन मेंटल हेल्थ क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ होता है जब कोई पर्सन इमोशनली साइकोलॉजिकली साउंड होता है और उसको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को बहुत आराम से लीड कर पा रहा है इमोशनली और साइकोलॉजिकली। अगर उसको कोई इशू नहीं है तो वो हमारा मेंटल हेल्थ है। और थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबको होता है। आज हम एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कि इस तरह के इश्यूज बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और बहुत सारे और भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन अगर हल्के फुल्के स्ट्रेस के साथ जी रहा है और फिर उसके बाद अपने कामों को बहुत अच्छे से कर पा रहा है और फिर उससे ओवरकम भी कर रहा है, डेफिनेटली वो स्ट्रेस से बच नहीं सकता। उसको स्ट्रेस किसी ना किसी लेवल पे होता ही होगा। लेकिन अगर वो उसको ओवरकम कर जाता है, इमोशनली साउंड है, बहुत इनसिक्योर नहीं है, तो उस मेंटल स्टेट को हम मेंटली हेल्दी पर्सन बोलते हैं। वो अच्छे से सोशली लोगों से मिक्सअप हो रहा है, अपना काम अच्छे से कर पा रहा है, अपने फैमिली को अच्छे से देख रहा है, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर पा रहा है। तो इस तरह की जो इस मेंटल स्टेट है, इसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मेंटल हाइजीन, जैसे हम अपनी बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, अपनी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखने के लिए हम हाइजीन को मेंटेन करते हैं, उसी तरह मेंटल हाइजीन भी होता है। जैसे अगर हमें अपनी बॉडी को जर्म से फ्री रखना है तो हम पहले क्या करते हैं, खाने से पहले बहुत अच्छे से हाथ धोते हैं ताकि हम जब खाना खाएं तो जर्म्स हमारी बॉडी में ना जाएं। तो और या फिर हम डेली बाथ लेते हैं, अपने नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये सारे हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे को फिजिकली हेल्दी रखने में हेल्प करती है। उसी तरह से मेंटल हेल्थ भी होता है कि अगर हमें मेंटली साउंड रहना है तो हमें अपनी मेंटल हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने का क्या मतलब होता है? मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में इस तरह के थॉट्स ना लाएं या इस तरह की परेशानी ना लेके आएं जो आपको मेंटली सिक कर दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मेंटल हाइजीन का मतलब होता है अपने माइंड को उन थॉट से फ्री रखना जो आपके लिए जो आपको वल्नरेबल बना देते हैं मेंटल इलनेस के लिए। जैसे अगर हमारे को कोई फैमिली इशू है और अगर हम उसको अपने तक ही रख रहे हैं, अपने अंदर ही रख रहे हैं और हम उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो हमारे को मेंटल इलनेस का रीज़न बन सकता है। जैसे पहले उसको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होने के बाद उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होगी या फिर उसको उस स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन भी हो सकता है। तो अगर वो इस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस कर ले, वेंट आउट दे दे अपने इमोशंस को, तो वो उस चीज़ से अपने आप को बचा सकता है। तो जब हम इस तरह की अपनी मेंटल स्टेट रखते हैं या जब हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, हम उसको मेंटल हाइजीन बोलते हैं। मेंटल हाइजीन रखने का मतलब ये होता है कि हम अपने माइंड को उन सब चीज़ों से फ्री रख रहे हैं, उन थॉट से अपने आप को फ्री रखने की कोशिश कर रहे हैं जो लॉन्ग रन में हमें मेंटल इलनेस का रीज़न बन सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी मेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन करें। मेंटल हाइजीन मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अपने इमोशंस को वेंट देना, अपने वेंट आउट करना, या फिर मेडिटेशन करना, डेली एक्सरसाइज करना जो आपके गुड हार्मोन्स को, जो आपको मेंटली हेल्दी रखते हैं, उनको वो सिक्रीट करता है आपके ब्रेन में, जिससे आपको स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन जैसी कोई फीलिंग नहीं आती है, कोई मेंटल स्टेट नहीं बनती है। और अपने एक्सरसाइज करना डेली बेसिस पे और मेडिटेट करना जो आपको रिलैक्स करती है, आपके माइंड को रिलैक्स करती है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड है और उसकी जो डिमांड्स हैं हमसे वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड हैं। कई लोग जो स्मार्ट होते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो इस डिमांड को फुलफ़िल कर पाते हैं, लेकिन जो लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हैं वो इसमें बॉग डाउन हो जाते हैं और उन इमोशंस के साथ बह जाते हैं जो अल्टीमेटली उन्हें मेंटल इलनेस की तरफ लेके चला जाता है। तो
सबसे पहले मेंटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें डेली बेसिस पे करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है और अपने को आपको फिजिकली एक्टिव रखना है। इमोशनल बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टची नहीं होना, बहुत नेगेटिव नहीं सोचना, और जो भी आपके साथ कुछ आपको जो लगता है नेगेटिव हुआ है तो उसको एनालाइज करना है, क्या वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको सोचें और अपने आप को परेशान करें, रात भर सो ना पाएँ, अपने माइंड में उसका स्ट्रेस ले लें। तो आपको ये एनालाइज करना, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आप इस तरह के अनवांटेड और नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर रख पाएँ, जो आपको अल्टीमेटली वल्नरेबल बनाएंगे मेंटल इलनेस के लिए। इसके बाद जो आपका स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना, इंजॉय करना, अपनी बातें करना और अपने इमोशंस को इस तरह से एक्सप्रेस करना कि आप अपनी सेल्फ इमेज को भी बचा पाएँ और अपने इमोशंस को वेंट भी दे पाएँ। इमोशन को वेंट देने का मतलब होता है साइकोलॉजी में कैथारसिस करना। कैथारसिस का क्या मतलब है? कैथारसिस का मतलब ये है कि जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में आपको परेशान करें, तो उन थॉट्स को आपने रिलीज़ करना है कैथारसिस के थ्रू। कैथारसिस का एक सिंपल सा वे ये भी हो सकता है कि आप अपनी फ्रेंड से बात कर लें, आप अपने वाइफ से बात करें, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर लें, या फिर अगर आपको यहाँ पे इस तरह से ऐसे लगता है कि आप सेफ़ नहीं हो बात करके, या आप इमोशनली जज किए जाओगे, या फिर आपको ऐसे लगता है कि मेरे को अपने आप को किसी के सामने लेट डाउन नहीं करना, तो आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जिसको कि आप अपनी मन की परेशानियाँ बता के उनसे किसी ना किसी सोल्यूशन के साथ आ सकते हैं। कैथारसिस का मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ये अमेरिका का एग्जाम्पल है, जहाँ पे किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि वो एक पेशेंट था, वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया और वो मेंटली बीमार नहीं था, लेकिन वो मेंटली परेशान था। तो जब वो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो उसने अपने साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि मेरा बॉस मुझे बहुत तंग करता है और मुझे उसको गाली देने का मन करता है, लेकिन मैं वो कर नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे जॉब से फायर कर देगा और मैं अपनी जॉब के बिना नहीं रह सकता। लेकिन जिस तरह की बातें वो मेरे साथ करता है, जिस तरह का बिहेवियर वो मेरे साथ करता है, मेरा मन करता है मैं उसको बहुत गालियाँ दूँ। और तो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप उसको गालियाँ देना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है गालियाँ देने से आपका जो ये स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा? क्या? उसने बोला मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी और मैं अपनी मन की भड़ास, क्योंकि मैं निकाल नहीं पाता, वो मेरा बॉस है, मैं उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत ही गलत तरीके से मुझे ट्रीट करता है। तो साइकोलॉजिस्ट ने उसको बोला कि आप समुद्र के किनारे जाओ, समुद्र के किनारे जाके और समुद्र को अपना बॉस समझो और वहाँ पे जितनी मर्जी आपको उसे गालियाँ देनी है आप उतनी उसे गालियाँ दो, और ऐसे सोचो कि जो समुद्र है वो आपका बॉस है और वो आप अपना इमेजिन कीजिए कि आपके साथ उसने क्या किया है और किस तरह से वो आपके साथ बात करता है। इमेजिन कीजिए और इमेजिन करने के बाद उसको गालियाँ दीजिए। अगर आपको गालियाँ देने का मन कर रहा है तो उसे गालियाँ दो। तो इस तरह से उसने वो किया और उसे गालियाँ देके इतना शांति मिली उसको, इतना रिलैक्सेशन मिला, क्योंकि जो उसके दिमाग में इतने दिनों से चल रहा था, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रेस्ड आउट था, वो उसने बहुत स्मार्टली उसने उस चीज़ को मैनेज कर लिया। कैसे? कि अपने को कैथारसिस का अपॉर्चुनिटी देके। कैथारसिस का मतलब यही होता है, जो आपके मन में इमोशंस हैं, सबका अपना अपना तरीका है उस इमोशन को वेंट आउट करने का। तो अगर आपको लगता है कि आप ये बातें अगर आप घर पे बताएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है आपकी वाइफ आपको जज करे या फिर आपकी वाइफ परेशान हो जाए, तो और अपने बच्चों के साथ आप ये चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते या अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आपको जज कर सकता है, या आपको लगता है कि वो आपके साथ आपको इनकेपेबल समझ सकता है कि, और या फिर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको वीक समझ रहे हैं, और लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने बॉस को हम उसके साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते।
तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कैथारसिस। तो कैथारसिस जो है उसको आप इस तरह से वेंट आउट, इस तरह से आप अपने जो इमोशंस हैं उनको वेंट आउट दे सकते हैं, जिससे कि आपने किसी को लॉस भी नहीं किया, किसी का नुकसान भी नहीं किया, और आपने अपने इमोशंस को भी बाहर निकाल दिया। इसको हम मेंटल हाइजीन बोलते हैं। क्योंकि अगर हम इसको अपने, अगर वो एम्प्लॉई, जिस एम्प्लॉई की हम बात कर रहे हैं, अगर वो उसको अपने मन में ही रखेगा और उसको दिन रात सोचता रहेगा और अपने बॉस को कोसता रहेगा, तो कभी भी वो इस सिचुएशन से, इस इमोशन से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। तो उसको बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो उसके मन में चल रहा है उसको किसी ना किसी तरह से वो बाहर निकाले, ताकि उसको शांति मिले। तो जब उसको वो शांति मिल गई तो इसका मतलब उसने अपने मेंटल हाइजीन को मेंटेन कर लिया। तो मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। तो हम वन बाय वन एक बार इनको फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना है, जो आपके ब्रेन में पॉजिटिव हार्मोन को रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस कम फील होगा, आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स को ज़्यादा सिक्रेट करेगा आपके माइंड में। सेकेंडली, आपको मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, बिकॉज हम एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमें बहुत डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें मेडिटेशन करना है, योगा करना है, जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। तीसरी चीज़ है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब है अपने इमोशन को किसी ना किसी रूप में बाहर निकालना। जो आपके नेगेटिव इमोशन है उसको अपने साथ रख के स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। स्ट्रेस्ड आउट अगर आप होंगे तो डेफिनेटली आप मेंटल इलनेस से सफ़र करेंगे। तो आपको कैथारसिस करना है। कैथारसिस के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप उस कैथारसिस का सिंपल मीनिंग है इमोशंस को वेंट आउट देना। जो आपका नेगेटिव इमोशन है उसको किसी तरह से अपने अंदर से बाहर निकालना। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, इफ़ यू फील सेफ। अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपकी वाइफ इतनी स्ट्रांग है और आपकी बातों को समझती हैं। आप अगर आपको लगता है कि आप किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप किसी प्रोफेशनल के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट। उनके पास जाएं, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें और वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि आप इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आपको देखने का नज़रिया चेंज करने में हेल्प करेंगी कि इंस्टेड कि आप इसको ऐसे सोचें जिससे आपको स्ट्रेस हो, आप इसको इस तरह से सोचिए, इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो जब ये सारे तरीके अगर आप करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और जब आप मेंटल हाइजीन प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को वो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूँगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है तो यहाँ पे मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्प के लिए भी कॉल कर सकते हैं। सो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी मेंटल हेल्थ को जब मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक मेंटेन करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो नमस्कार, थैंक यू सो मच।